Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you all? I hope so you all are doing well at your home. So this one video is about the copy pattern. As far as I told you yesterday that tomorrow inshallah I will share the pattern along with the along with the questions. So here is the start of your new copy. So as class 5th will be aware of this pattern, but I think class 4th maybe are a bit new to this type of pattern. So what you have to do, you have to you'll have to use your narrow line copy for English. Okay, narrow line means जिसमें single lining होती है, both sides पे single lining होती है, क्योंकि अगर आपका एक साइड साफ होता है और दूसरे साइड पे लाइन होती है तो वो आपका SST और साइंस की कॉपी होती है, सही है। और दोनों साइड्स पे जो आपके एलाइंस होते हैं, नैरो लाइन वाली जो होती है, तो वो आपकी जो है यूज होती है फॉर इंग्लिश एंड फॉर योर मैथ्स। ओके, सो यू हैव टू लीव द फर्स्ट पेजेस लाइक द इंडेक्स पेजेस, जो यहाँ पे आपकी कॉपी के बिल्कुल स्टार्ट में होता है, इंडेक्स पेजेस। ओके, यू हैव टू लीव दैट पेजेस। इट मे बी ऑफ 1 or 2 पेजेस इन ईच नोटबुक, या तो वो एक पेज हो गया फिर 2 पेजेस होंगे, तो आपने उसको छोड़ देना है। Then what you have to do, you have to make a starter to portionize your syllabus. Okay, how will you make your starter, like जिसको हम sandwich बोलते हैं, सही है, तो वो आप कैसे बनाओगे? I'll share you the video. Okay, after your index pages you'll find a page like this. Okay, जो कि आपकी पूरी कॉपी आपकी ऐसे ही होती है, सही है। तो उस पे इंडेक्स वाले पेजेस छोड़ के ना नेक्स्ट पेज जो आपका आता है इस तरह साफ वाले पेज, उस पे आप जो है आप बनाओगे स्टार्टर। ओके, जो आपका पोर्शन होता है, जो आपका सैंडविच टाइप का होता है। सो हियर इज अ वीडियो ऑफ दैट कि आप कैसे उसको बनाओगे। सी, आपने उसको फोल्ड करना है लाइक दिस, सही है। एक साइड पे आप फोल्ड करोगे, फिर दूसरे साइड से आप फोल्ड करोगे। सॉरी, मैंने एक ही हाथ का यूज किया हुआ है। ओके, लाइक दिस। और फिर यहाँ पे आपने ग्लू स्टिक से आपने इसको थोड़ा सा पेस्ट कर देना है। ओके, ये रहा आपका सैंडविच, सही है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। ओके, ये सिर्फ आपका इतना हो गया कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, या फिर जब नेक्स्ट टर्म आपका स्टार्ट होता है या बाई मंथली स्टार्ट होते हैं, अगेन आप ऐसे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना काम जो है ये पिछले सिलेबस का था और इतना जो है वो न्यू सिलेबस का आ रहा है, सही है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, अब जो हमारा काम होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है। सी, दिस वन इज द न्यू पेज आफ्टर दैट सैंडविच। और यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की है। अगर आप 2 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि उसमें गैप कम हो तो यू कैन गो अहेड विद दिस। ओके, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, मींस उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑड लुक देता है, सही है। तो उसके लिए आपने, अगर कोई बंदा ऐसे 2 लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकता, देन ही और शी इज अलाउड टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन। वो ऐसे सिंगल लाइन पर ड्रॉ कर सकता है या फिर कर सकती है, सही है, दोनों ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई हैव मैट द पेज फॉर यू पीपल, आई हैव रेडी इट। सी, ऊपर डेट की जगह मैंने 20 मई 2021 डाले, जो कि आज का डेट है, सही है। इन इंग्लिश यू पीपल आर नॉट अलाउड टू राइट लाइक 25 2021, या फिर आप 20 स्लेशेस डाल के लिख देते हो, या फिर वो हैश लगा देते हो और फिर डेट लिख लेते हो। नो, इन इंग्लिश यू हैव टू राइट द डेट लाइक दिस, 20 मई 2021। यहाँ पे डे का था, डे मैंने हटा दिया क्योंकि डे का तो वो ऑब्वियसली पता चल जाता है डेट को देख के। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट दिस एंड यू हैव टू राइट यूनिट। ओके, देन यूनिट 1 अगेन यहाँ पे एज अ टॉपिक मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यूनिट 1 द हमिंग बर्ड हु चीव बबल गम। यूनिट जब भी आप लिखते हो तो आप उसको ऊपर वाले टॉप
लाइन पे लिखोगे, उसके बाद वाले लाइन पे आपने चैप्टर नेम लिखना है। सी दिस इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड चैप्टर नेम। यूनिट एंड चैप्टर नेम से ये यूनिट में जो है आप सिर्फ नंबर दे सकते हो, यूनिट विद दिस थिंग, ये आप नंबर के लिए यूज कर सकते हो। चैप्टर नेम या फिर यूनिट नेम, तो उसमें फिर आपने यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिखना है। नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन छोड़ के आपने फिर लाइन ड्रॉ करनी है ताकि वो पार्टीशन में आपका अलग हो जाए। देन अगर आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स ओवर हियर, एंड इफ यू आर राइटिंग वर्ड्स मीनिंग्स, राइट वर्ड्स मीनिंग्स ओवर हियर, if you are writing word sentences, write word sentences over here. Okay, it's up to the topic. So here is our topic is question answers, so I write it like this, question answers, okay, with a slash, see, with a slash, see, okay. Then what I have done, I have write some questions, like number 1 question was, I left one line, then I started with question number 1, okay. What happened to the hummingbird after the bad storm came about a week ago? As far as you have read the chapter, now you will be aware of the story and you will be able to write the answers by your own selves, okay? So what happened to the hummingbird after the bad storm came about a week ago? इसका आंसर मैंने खुद दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आप करोगे, ओके। The hummingbird disappeared for some days after the bad storm. आपसे सिर्फ पूछा है कि हमिंग बर्ड को क्या हुआ था जब बैड स्टॉर्म आया था, तो वो गायब हो गई थी, सही है, कुछ दिनों के लिए वो गायब हो गई थी। देन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। दिस वन इज फॉर क्लास 4, दिस पेज इज फॉर क्लास 4, ओके। और क्लास 5 के लिए जो है इसके बाद मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन दिस वन इज फॉर क्लास 4। एक ही वीडियो में बना रही हूँ तो मैं दोनों के लिए शेयर कर दूंगी। क्लास 5 वालों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस वन इज फॉर, दिस पेज इज फॉर क्लास 4, ये क्लास 4 का है, ओके। ओके, सो क्लास 4, here are some more questions for you people and you have to do this by your own, okay. Try to create your simplest answer but the full one, like what were blown away by last week's storm। कह रहे हैं कि लास्ट वीक जब स्टॉर्म आया था तो उस स्टॉर्म की वजह से क्या चीज़ जो है वो ब्लोन अवे, क्या चीज़ जो है उनके साथ उड़ के चली गई थी, क्या चीज़ें गायब हो गई थी। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्री। इतना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि उसमें से ट्री से रिलेटेड कुछ था, सही है। सो द डिश वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक स्टॉर्म, ओके। व्हाट, तो उस वर्ड की जगह आपने वो चीजें लिखनी है, ओके। अगेन उसी तरह क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख के फिर एक लाइन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द बर्ड आस्क फॉर। बर्ड ने क्या कहा था, द बर्ड आस्क्ड, ईडी लगा के, सही है। द बर्ड आस्क्ड फॉर डिश। What did the bird do with the bubble gum? बबल गम के साथ बर्ड ने क्या किया था, वो आप खुद सोचो कि उसने क्या बनाया था उससे और किस किस कलर का था। What does the writer want to convey from this text? राइटर जो है वो इस चैप्टर से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में जब हमने रीडिंग की थी ना, उसमें लास्ट में बताया भी था और मैंने भी क्लियर कर दिया था कि क्या चीज़ जो है वो क्या है, शेयरिंग इज व्हाट, ओके। तो आपने लिखना है कि the writer want to convey from this text that, the writer want to say, the writer want to convey that dish is dish, okay. And we have to take care or we have to help one another, okay. So this is all about your first chapter. Try to do it, it's quite easy. अगर आप उसको चैप्टर को रीड आउट करते हो तो it will be easy for you. I will share all the images in the WhatsApp group too, okay. So take care of yourself and I hope to see you soon. Take care. Allah Hafiz.